फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न शिक्षा। आज हम जानेंगे न्यूटन की गति के नियम ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ फ्रेंड, ट्रिक के माध्यम से तो ट्रिक्स हम कैसे लागू करेंगे न्यूटन गति का नियम। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बतला दें, ये हमारा जो चैनल है शॉर्ट जीके ट्रिक का है, पर आज हम शॉर्ट जीके ट्रिक आपको नहीं बतलाएंगे, जीके ट्रिक बतलाएंगे। पर ये वीडियो हमारी 1 मिनट से लंबी होगी, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए यूजफुल जानकारी, इसलिए आप अंत तक देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले देखें न्यूटन गति के नियम। तो फ्रेंड, आपको पता है न्यूटन का गति के 3 नियम हैं, और इसका हमने ट्रिक बनाया है जड़ से क्रिया। तो जड़ से क्रिया कैसे लागू होती है, चलिए उसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन पहले जड़, तो जड़ से हमारा फर्स्ट नियम आ जाता है न्यूटन का, जो कि जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा नियम से, जड़ से क्रिया, 3 भागों में इसे हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले जड़ से होगा जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग का नियम, से संवेग, से संवेग क्रिया, तो क्रिया से हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया का नियम। जड़ जड़त्व का नियम, से संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए नीचे चलते हैं हम। सबसे पहले बताया न्यूटन गति का नियम। तो सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले आपका 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया के गति के नियमों के यानी लॉ ऑफ मोशन को प्रतिपादित किया था। यानी कब? तो 1687 ईस्वी में। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियम को न्यूटन का नियम कहा जाता है। अब चलते हैं गति का प्रथम नियम, जो कि जड़त्व का नियम है, जो कि हमने कहा है जड़ से क्रिया। तो पहला, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाए। यानी कोई वस्तु यदि यहाँ पर ए यहाँ पर है, तो कब वो उस समय तक उस विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बी उस पर कोई अपना बल उस पर अध्यारोपित करके उससे वहाँ से गतिशील न कर दे। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इंटेरिया भी कहा जाता है। तो जड़ से हो गया हमारा जड़त्व का नियम, प्रथम नियम है। जिस उदाहरण आप बता दें, हम रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने में उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। अब देखे होंगे, जब कोई गाड़ी या बस में या ट्रेन में सफ़र करे होंगे, वो रुकी रहती हैं, जब चालू होती हैं आप पीछे की तरफ आप झुक जाते हैं। दूसरा है, चलते हुए गाड़ी के अचानक रुकने पर आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। फिर वही गाड़ी जब अचानक रुकती है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तीसरा है, पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे ही गिरते हैं। आपने सोचा है कि उसका फल ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम कारण वो नीचे गिरता है, और इसे ही पहला जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन का पहला नियम। दूसरा है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम वस्तु के संवेग यानी जो मोमेंटम है उसमें परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में होता है। इसे उदाहरण के साथ समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के बेग को कम करने के पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसे चोट ना लगे। आप यदि क्रिकेट खेलते होंगे तो आप देखे होंगे, या मैच भी तो देखे होंगे, यदि कोई भी कैच यदि खिलाड़ी लेता है तो वो क्या करते हैं, हाथ अपने पीछे की तरफ खींचते हैं। इससे क्या होता है, उसको चोट कम लगता है और उसका काम भी पूरा हो जाता है। दूसरा उदाहरण है, गदे या मिट्टी के फर्श पर गिरने से सीमेंट की फर्श की तुलना कम चोट आती है। यानी सीमेंट पर यदि आप गिरते हैं, सीमेंट जो पक्का आपका घर होगा उस पर आपको चोट अधिक लगती होगी, जबकि मिट्टी और फर्श पे कम लगती है। तो संवेग क्या हो गया, वस्तु के परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन आरोपी बल की दिशा में ही होता है। तीसरा नियम है हमारा, जो कि हमारा ट्रिक था क्रिया। तो क्रिया से क्या हुआ, हमारा प्रतिक्रिया का नियम। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम उदाहरण के तौर पर बतला दें, जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। दूसरा है, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति के पीछे गिर जाना है। यदि आप रस्सी कुएं से खींच रहे हैं, यदि आप या आप अपने छत पर से कुछ नीचे से कुछ अपना ऊपर खींच रहे हैं, यदि रस्सी बीच में टूट जाती है तो आप आगे नहीं गिरेंगे, आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। यही है विपरीत प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा है, रॉकेट जब आगे बढ़ती हैं तो ऊंचाई के कूदने पर चोट लगता है। रॉकेट आगे बढ़ती रहती है, रहते हैं, ऊंचाई के कूदने पर चोट लगता है। यदि आपका ये सभी उदाहरण परीक्षा में आए तो रॉकेट का आगे बढ़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करते हैं, तो आप देंगे न्यूटन का तीसरा गति का नियम, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हर एग्जाम की तैयारी के लिए आपको शॉर्ट जीके ट्रिक उपलब्ध कराई जाती है 1 मिनट के अंदर। साथ में हम आपको जितने भी यूजफुल जानकारी हैं वो आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे, चाहे वो वीडियो 2 मिनट के 3 मिनट का लंबा हो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो
और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में रिप्लाई अवश्य दें, वो हमें स्वीकार है, उस टॉपिक पर अगली वीडियो हम जरूर लाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद जय भारत। कुछ त्रुटि आई हो तो उसका भी फीडबैक देना जरूर अपना फर्ज समझें। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करें लर्निंग शिक्षा को।